हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स को और टाइम सीरीज ग्राफ्स को। ये इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इसी लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को देखते वक्त आप अपने फोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम टारगेट्स क्या क्या हमारे टॉपिक रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफिक, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ को। ठीक है, आज हम ग्राफ के बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ। फिर हम कंस्ट्रक्शन जानेंगे ग्राफ का, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ। फिर 1 वेरिएबल ग्राफ और 2 वेरिएबल ग्राफ्स को भी स्टडी करेंगे। जनरल रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम और ग्राफ्स को, और इसके मेरिट्स को और लिमिटेशंस को। तो इनको आज हमें स्टडी करना है। बस यही टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। इसमें रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, ये सब चीजें, और ग्राफ के तो क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफ को। क्या ग्राफ क्या होता है? जब भी आप किसी डेटा को ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हो तो वो आपके लिए क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। वही चीज यहां लिखी हुई है, व्हेन अ सेट ऑफ डेटा आर प्रेजेंटेड, व्हेन अ सेट ऑफ डेटा आर प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, इट इज कॉल्ड अ ग्राफ। तो जब भी आपको एक डेटा दिया जाए ग्राफ पेपर प्रेजेंट करने के लिए, वो आपके लिए ग्राफ है। अब आपके पास दो हैं, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। देखो बेटा, मान लो कि भैया मैंने आपको एक ग्राफ, आप एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना रहे हो, आपने पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करे, और पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपने उसे किससे जोड़ दिया? एक लाइन से जोड़ दिया। तो वो आपके लिए क्या है? अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है। वही बात यहां पे कही गई है, फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा ऑन अ ग्राफ पेपर वी प्लॉट डिफरेंट पॉइंट्स। आप क्या करते हो? डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करते हो बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिलती है ग्राफ पे। ठीक है, वी गेट अ लाइन। तो इस ग्राफ डेटा को, सो इन दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ के अंदर डेटा प्रेजेंट कर रहे हो किसके हिसाब से? एक लाइन से। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपने डेटा प्रेजेंट करा है इस ग्राफ पे, किसके हिसाब, किसकी हेल्प से करा है? लाइन की हेल्प से। तो इसीलिए आप इसे क्या बोल रहे हो? अरिथमेटिक लाइन ग्राफ बोल रहे हो। इन ग्राफ को आप क्या बोलते हो मेरे बच्चे? इन ग्राफ को आप टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर आप डेटा प्रेजेंट करते हो किसके बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे। कई बार हम यहां पर ना टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब टाइम ही लेते हैं। तो यहां पर आपके मंथ भी आ जाते हैं, ठीक है, ईयर भी आ जाते हैं, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप जो डेटा प्रेजेंट करते हो टाइम के बेसिस पे करते हो, इसीलिए आप इसे टाइम सीरीज ग्राफ कह रहे हो। और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करके उन्हें एक लाइन से ज्वाइन कर देते हो तो वो आपके लिए अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, कि आप ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ के अंदर ना बेटा आपको इसके बारे में बात करनी है। क्या है ये? आपने अपने मैथ्स क्लास में इसको ड्रॉ किया होगा। जिसके अंदर आपकी ये वाली जो साइट होती है, इसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो यहां पर होता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये आपका क्या हो जाता है? क्वाड्रेंट हो जाता है 1, क्वाड्रेंट 1। इस वाले को आप बोलते हो क्वाड्रेंट 2 बच्चे, और ये वाला आपका हो जाता है क्वाड्रेंट 3, एंड देन ये क्वाड्रेंट 4। अब जरा यहां पर देखो, y भी आपका क्या रहता है बच्चे? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहां y नेगेटिव। यहां पर y नीचे ही है, ठीक है, तो यहां पर भी y क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर y आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां आपका y क्या होगा? पॉजिटिव। अब जरा x देखो, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो x आपका पॉजिटिव। अब यहां पर भी x आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यहां पर देखो y नेगेटिव, x भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन यहां पे y पॉजिटिव और x आपका क्या हो गया? x आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना रहता है। इस वाले पॉइंट को आप बोलते हो एब्सिसा। क्या बोलते हो आप इसे? एब्सिसा। यहां पर भी आप क्या बोलते हो इसे? एब्सिसा।
ये पेपर में आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बताओ, आपको अगर ग्राफ डिनोट करना होता है, जो आप ग्राफ बनाते हो तो कौन सा वाला क्वाड्रेंट लेते हो, तो आप क्वाड्रेंट 1 लेते हो, जहां पर आपका y भी पॉजिटिव होता है और आपका x भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉमन लगा दो, ठीक है। और ये पॉइंट जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। आप जल्दी से इसको देख लो, ठीक है, चाहे तो आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चले, तो ये आप याद रखना, ये आपके पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि आप क्वाड्रेंट 1 के अंदर क्या बनाते हो, ग्राफ्स को प्लॉट करते हो। और कई बार जो आपने बार ग्राफ बनाए थे जिसमें नेगेटिव ले रहे थे, जिसमें आप नीचे ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें आपने क्या लिया था, y एक्सिस लिया था जो कि नेगेटिव आता है, जिसमें ऊपर और नीचे ग्राफ था। वैसे आप ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट 1 के अंदर ही ड्रॉ करते हो। अगला आ जाता है आपका रूल्स। क्या पूछ लेते हैं आपसे, रूल्स पूछ लेते हैं भाई। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, आपके लिए कौन कौन से रूल्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं जब आप क्या कर बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। सबसे पहला हेडिंग आ जाता है कि जब भी आप एक ग्राफ बनाते हो तो आप उसके ऊपर क्या देते हो, एक हेडिंग देते हो। लेट सपोज करो मैंने यहां पर ग्राफ बनाया तो मैं ऊपर क्या दूंगा, एक बढ़िया सी हेडिंग दूंगा, ठीक है ना। और वो हेडिंग सिंपल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बता दे कि भैया ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, जो कि आसानी से बता दे कि आपका जो ग्राफ है वो किस बारे में है। तो हर एक ग्राफ में एक सुटेबल और हेडिंग होनी चाहिए, प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए, यानी सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। हेडिंग जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि वो बता पाए कि भाई ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, तो वो हेडिंग ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ, के ग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहता है। चॉइस ऑफ स्केल, अब जरा यहां पर देखना बच्चे आप, चॉइस ऑफ स्केल क्या कहता है कि जब भी मैं ग्राफ को बनाता हूं, मैं एक सेकंड जरा बस एक लाइट ऑफ कर रहा हूं, नहीं तो ना इस पे स्ट्रेन पड़ेगा। जब भी मैं ग्राफ को बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं स्केल को चॉइस करता हूं। लेट सपोज करो यहां पर टेबल दे रखी है 10, 14, 8, 20, 25, तो आपके जो डेटा है उसमें वैल्यूज दी गई होगी, ठीक है। आप जब भी अपने टेबल को देखोगे, यानी जो आपको डेटा दिया हुआ है उसकी वैल्यूज को देखोगे, उसी वैल्यूज के हिसाब से आप क्या करते हो, स्केल को चॉइस करते हो। मैंने जैसे यहां पर स्केल चॉइस करा कितने कितने का, 5 5 का, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो ये क्या है, ये जो मैंने गैप लिया है कितने कितने का लिया है, 5 5 का लिया है। तो आप अपनी जो डेटा दे रखा है उसकी वैल्यूज को देखते हो, उसी वैल्यूज के हिसाब से आप क्या करते हो, चॉइस करते हो स्केल की, कि आपको जो स्केल लेना है वो कौन सा लेना है, 5 5 का लेना है, 10 10 का लेना है या 15 15 का लेना है। तो किस पे डिपेंड करता है, आपकी डेटा की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्केल कैसा लेना है। और आप जो स्केल लेते हो उसे मेंशन भी करते हो, जैसे यहाँ पे स्केल जो 1 सेंटीमीटर का है वो 1 ईयर दिखा रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो यहाँ पर है वो कितने का है, 5 करोड़ का है। तो इस तरीके से आपको स्केल को क्या करना रहेगा, मेंशन भी करना रहता है। तो ठीक है, याद रखना ये क्या था, आपका चॉइस ऑफ स्केल था। चलिए अब लाइट जला देते हैं। देखिए चॉइस ऑफ स्केल, देयर शुड बी प्रॉपर स्केल, एक आपको प्रॉपर स्केल चॉइस करना है, ठीक है, जो कि आपकी डेटा की वैल्यूज को देखकर ही आप डिसाइड करोगे और उस प्रॉपर स्केल से ही आप अपने ग्राफ को बनाते हो। डेटा इज टू बी प्रेजेंटेड, ग्राफ जो होता है वो मिडल में होता है पेपर के, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। जैसे आपका ये जो पेपर है उसके बिल्कुल बीच में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, ताकि वो एक और अट्रैक्टिव लगे। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, जो लेंथ होती है एक्स एक्सिस की, याद रखना एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, 1.5 टाइम ज्यादा ही होता है। क्या होता है, 1.5 टाइम ज्यादा ही होता है। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो x एक्सिस क्या होगा, ये हाफ टाइम्स मोर ही होगा, 1.5 टाइम्स लेंथ ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जो लेंथ होती है x एक्सिस की ग्राफ पेपर पे वो 1.5 टाइम्स मोर होती है y एक्सिस के हिसाब से। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट, x एक्सिस पे पॉइंट आप प्लॉट करते हो लेफ्ट टू राइट, यानी यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ, और y एक्सिस पे बॉटम से टॉप की तरफ, नीचे से ऊपर, और यहां से यहां की तरफ। तो वही चीज आपकी बता रखी है, बॉटम टू टॉप। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जनरली पॉजिटिव, दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमेशा वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर यहीं पर ये सब चीजों को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है मेरे बच्चे और y भी पॉजिटिव होता है। अगला बात करें लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर मोर देन 2 लाइंस और कर्व टू बी ड्रॉन इन द सेम ग्राफ, दीज लाइन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। लेट सपोज करो मैंने कहा कि आपको जो ग्राफ प्रेजेंट करना है ना उसके अंदर 2 चीजें हैं,
यहां बता देता हूं। आपको जो ग्राफ बनाना है उसके अंदर दो चीजें, उसके अंदर आपको प्रोडक्शन भी दिखाना है और स्केल्स भी। इफ मोर देन 2 लाइन्स और कर्व आर टू बी ड्रॉन इन द सेम ग्राफ, दिस लाइन, अगर 2 से ज्यादा लाइन्स आपको बनानी पड़ रही है, एक जैसे आपको बनानी पड़ रही है प्रोडक्शन की और एक बनानी पड़ रही है सेल्स की, तो सेल्स की भाई आप ऐसे बना लो, ठीक है ना। प्रोडक्शन की आपने ऐसे बना ली तो सेल्स की आप ऐसे बना लो। तो वही बता रहा है दीज लाइन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर 2 से ज्यादा लाइन बनानी है तो वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। चाहे तो आप ब्रोकन लाइंस बना लो जैसे मैंने बताएंगे बच्चे, चाहे आप डॉटेड लाइंस बना लो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप बोल्ड लाइन, तो बोल्ड तो मैंने बना के दिखा दी। टेबल ऑफ डेटा, जब भी आप डेटा को आपने ग्राफ को बना रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसके साथ साथ टेबल को भी मेंशन करो। इट वुड बी यूजफुल टू गिव टेबल ऑफ द डेटा अलॉन्ग विद द ग्राफ ऑफ द डेटा। इससे क्या हो सकता है, डेटा को आप आसानी से वेरीफाई कर पाते हो। जैसे लेट सपोज करो यहां पर था पीछे, यहां पर टेबल गिवन है या नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पर टेबल गिवन है ग्राफ के साथ, ताकि आसानी से डेटा क्या हो सके, आसानी से डेटा वेरीफाई हो सके। अगला, यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। कई बार क्या होता है कि आपके पास जो डेटा होता है, कई बार क्या होगा कि आपके पास जो डेटा होगा, ठीक है, इफ द वैल्यूज आर वेरी लार्ज, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड जीरो इज हाई। लेट सपोज करोगे भाई मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, मैं इसको बना रहा हूं, तो यहां पे आ गया 0, और 0 के बाद जो मेरा डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो मैं वैल्यू ले रहा हूं वो सीधा 500 ले रहा हूं, या फिर मैंने यहां पर वैल्यू ले ली 1000, ठीक है ना। तो देखो एक बात बताओ, ये 0 के बाद तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं यहां पर क्या इस्तेमाल करता हूं, फॉल्स लाइन का। किसका, फॉल्स लाइन का। फॉल्स लाइन क्या होती है, कुछ इस तरीके से, मैं यहां पर ना ऐसे एक पहाड़ बना दूंगा, क्या बना दूंगा, ऐसे एक पहाड़ बना दूंगा, या फिर मैं ऐसे इसको तोड़ के दिखा दूंगा, ऐसे बना दूंगा। तो वाई एक्सिस पे मैं ऐसे कर सकता हूं और एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब 0 में और नेक्स्ट वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो आप ऐसे फॉल्स बेस लाइन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। किसका, फॉल्स बेस लाइन का आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हो। इफ द वैल्यूज आर वेरी लार्ज एंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 0 इज हाई, ठीक है ना, तो अगर आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हैं और 0 के बीच में है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे किसी ग्राफ के अंदर 500, 600, 700, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 500 है, तो 0 500 में ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉल्स बेस लाइन बनानी है। तो यही इसमें बताया गया है। टू ड्रॉ लाइन और कर्व, वी मार्क डिफरेंट पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू, दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंट टू मेक लाइन और कर्व। तो यहां पर क्या होता है, आपने डेटा को देखा, ठीक है, ये रहा, आपने डेटा को देखा, पॉइंट्स को मार्क करा, पॉइंट्स को मार्क करने के बाद उनको आपने किससे जोड़ दिया, एक लाइन से जोड़ दिया। तो वही आपको बता रखा है, ये लाइन कभी भी डिफरेंट थिकनेस की नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि आप जो लाइन बना रहे हो, ठीक है ना, वो पूरी लाइन सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डेटा बना रहे हो, कहीं पर लाइन बहुत ज्यादा मोटी है, कहीं पर लाइन पतली, मोटी पतली, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो लाइन होनी चाहिए, ठीक है, वो सेम ही होनी चाहिए, वो डिफरेंट थिकनेस की नहीं होनी चाहिए। द ज्वाइनिंग लाइन मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू इट्स लेंथ, ठीक है ना, जो आप लाइन को ज्वाइन कर रहे हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी एक ही जैसी, जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ, जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ, जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ। तो यही आपको बताया गया है इसके अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। एक आ जाता है आपका वन वेरिएबल ग्राफ, इसके ऊपर बात करेंगे, इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। वन वेरिएबल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें खाली एक ही वेरिएबल को आप लेते हो। लेट से मैंने मंथ में क्या दिखा रहा हूं, खाली प्रोडक्शन, जनवरी फरवरी मार्च, जैन से लेकर जून तक में मैं खाली किसको दिखा रहा हूं, प्रोडक्शन को दिखा रहा हूं। तो वही मैं यहां पर मेंशन करूंगा। चलिए इस ग्राफ को बना लेते हैं। यहां पर क्या ले लेंगे हम, मंथ को ले लेंगे। इस एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे मेरे बच्चे, प्रोडक्शन ले लेंगे। ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस। यहां हो गया जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड लास्ट इज जून। अब ये लेने के बाद आप मेंशन कर लो इसके अंदर 5-5 का। अब मैं टेबल के हिसाब से क्या करूंगा, स्केल को चॉइस करूंगा। मैं अपना जो टेबल है उसकी वैल्यूज को देखूंगा, अब स्केल देखूंगा कि यहाँ के हिसाब से मैं 5-5 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो ये क्या करते हैं, चॉइस ऑफ स्केल यही होता है, 5, 10, 15, 20 और लास्ट कितनी गई है, बस 15 ही गई है। तो इतना ही बहुत है। जनवरी में कितना है, 5 है, तो एक डॉट यहाँ पर मोटा करके डॉट्स डाल देते हैं, ठीक है।
5, फिर फरवरी में कितना है 7, तो ये बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर यहीं पर रही, फरवरी तो यहाँ है, फरवरी कितना है 7, फिर 5 हो गया मार्च में, तो फिर से ये बिल्कुल इसके सामने 5, फिर अप्रैल में हो गया मेरे बच्चे 10, तो ये यहाँ पर हो गया 10, फिर हो गया 12 मई में, तो ये 10 के ऊपर हल्का सा यहाँ पर 12, उसके बाद 15, तो फिर ये यहाँ पर 15, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, मेरे को इसको ज्वाइन करना है, तो मैं इस तरीके से लाइंस को क्या कर लूँगा, साथ के साथ ऐसे ज्वाइंस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। कौन सा है ये आपका, 1 वेरिएबल ग्राफ है। आपको ऐसे ही बनाना होगा आपके एग्जाम्स के अंदर, आप देख लो, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, मैं फिगर्स को मेंशन कर दूंगा। जैसे लेट सपोज करो मेरे बच्चे ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 12 है, 5 7 5 5 10 12 एंड देन ए 15 है, ठीक है। प्रोडक्शन किसके अंदर है, क्विंटल्स के अंदर है, तो उसको मैं यहां पर लिख दूंगा कि मैं जो प्रोडक्शन दिखा रहा हूं किस में दिखा रहा हूं, प्रोडक्शन में, और मैं लिख दूंगा ऊपर हेडिंग मंथली प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री। तो ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग हो गई कि मंथली प्रोडक्शन है किसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो हेडिंग आपको डालनी है ताकि देखते ही समझ में आ जाए ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। अब एक एग्जांपल है किसका, फॉल्स बेसलाइन वाले क्वेश्चन का। ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हम एक एग्जांपल फॉल्स बेसलाइन वाला क्वेश्चन कर लेंगे कि ये कैसे होता है। एक सेकंड, लेकिन यहां पर बनेगा कैसे, ये तो रेज ही नहीं होगा ना, नहीं ये तो रेज ही नहीं होगा। चलो कोई नहीं, मैं इसको ऐसे ही बना दूंगा। ईयर तो सही है, एक्सपोर्ट की वैल्यूज ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को ऐसे शो कर देंगे हम। चलो अब देखो, ईयर यहाँ लिख लेना 19 से 20, तो 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, ठीक है। 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, एक्स और वाई। अब क्या करनी है, ये साइड आपकी किसकी हो जाएगी, एक्सपोर्ट की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चॉइस ऑफ स्केल, डेटा की वैल्यूज को देखो, डेटा की वैल्यूज के हिसाब से मुझे स्केल चॉइस करना है। अब यहाँ पे 600 का है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लेता है कितनी, 500 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 500, ठीक है, और 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। अब ये यहाँ पर वैल्यूज जब बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने क्या करा, एक ऐसे फॉल्स बेसलाइन का इस्तेमाल कर लिया, कुछ इस तरीके से। अब आप इसको ऐसे ही ग्राफ से जोड़ देना, ठीक है, ऐसे बनता है ये, ठीक है। फॉल्स बेसलाइन आपको ऐसे बनानी है, टेबल को देख करके, वैल्यूज को देख करके मैंने स्केल को चॉइस करा और उसी के हिसाब से जो मेरे को सूटेबल लगा मैंने उसी का डिफरेंस ले लिया। अब मेंशन कर लो 1920 में कितना है, सॉरी 1920, 19 से 20 में कितना है 600, तो ये गया मेरे भाई 600, फिर 640, तो ये इसके ऊपर हल्का सा, फिर 670, तो वो इसके भी ऊपर, आप तो ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम सही प्लॉट होगा, फिर 700 से 80, तो 780 ये यहाँ पर, और फिर आपका कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर। उसके बाद इसे क्या कर देना है, आपने ज्वाइन कर देना है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। और ये तो ज़्यादा मोटी होगी भाई, ये कैसे, हाँ, फिर आप इसको ऐसे क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, कब, जब आपका दे रखा होगा क्या, फॉल्स बेसलाइन का क्वेश्चन। अब जैसे ये एक्सपोर्ट है, तो ये एक्सपोर्ट तो करोड़ में ही होगा, जाहिर सी बात है, किसके अंदर होगा ये आपका एक्सपोर्ट, करोड़ में होगा। अब हेडिंग क्या डाल दोगे आप इसकी, हेडिंग आप डाल देना इसकी कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कौन से ईयर में, 2019 to 2024,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसकी हेडिंग डाल दी कि एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से 2019 से कब से 2024 तक में, ठीक है। चलिए अब आ जाता है कौन सा, टू वेरिएबल्स ग्राफ्स। सबसे इजी क्वेश्चन, इसके अंदर क्या होते हैं, जिसमें दो वैल्यूज दी गई, प्रोडक्शन भी दे दिया, सेल्स भी दे दिया। इसका भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूं, जिसमें आपको दोनों दे रखे होंगे, प्रोडक्शन और सेल्स। लेट सपोज करो हमने यहां पर मंथ ले लिए, मंथ एक्स और ये आपका वाई एक्सिस। फिर आप इसमें दोनों को शो कर रहे हो, प्रोडक्शन को भी और सेल्स को भी। तो ये हो गया आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, मई और जून। अब आप इसके अंदर फिर से वही चॉइस ऑफ स्केल 5, 10, 15, सबसे वैल्यूज कहां तक है, 17 तक ही है, तो मैं 20 तक ही ले रहा हूं। अब बना देते हैं इसको, डिनोट कर देते हैं। जनवरी में 5 और फरवरी में 7, फिर 5, फिर अप्रैल में क्या है 10, फिर है 12, मई में आपके मेरे बच्चे क्या है 12 है, और जून में आपकी क्या है 15 है। और इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर से डिनोट करते हैं किसको, ये प्रोडक्शन की थी, अब सेल्स की बना लो। जनवरी में है 7, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है। जनवरी में कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है ना, हाँ सही है। फिर फरवरी में आपका आ जाएगा 10, ये यहां पर। फिर आपका आ जाएगा मार्च में दोबारा से 7 ही आ जाएगा। फिर अप्रैल में आपका आ जाएगा 12, फिर 15, तो 15 आप यहाँ पर ले लेना, और जून में आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिर इसको भी आप क्या करना, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो एक जगह आपका क्या दिखा रहा है, एक जगह आपका प्रोडक्शन दिखा रहा है, और सेकंड में आपको क्या दिखाई जा रही है, सेकंड में आपको सेल्स दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना रहेगा आपका लाइन ग्राफ वाला। अब इसमें अलग अलग तरीके से आपको बताना है, तो आप यहां पर बता देना ये क्या है, आपका मंथली प्रोडक्शन है, मंथली प्रोडक्शन, एंड किसके अंदर मंथली प्रोडक्शन है, और क्या है आपका सेल्स दिखा रखा है। किसकी होगी, ये फैक्ट्री की होगी। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ऑफ अ फैक्ट्री। अब ये वाला जो कलर है, इससे क्या दिखा रहा हूं मैं, इससे दिखा रहा हूं मैं मेरे बच्चे सेल्स को, और मैंने वो वाला किससे दिखाया था, व्हाइट से दिखाया था ना, तो इससे मैं क्या दिखा रहा हूं, प्रोडक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, आप देख लो। चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस खत्म। चलिए, कुछ रूल्स हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग, ये तो हिल ही जाता है। कुछ रूल्स हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम और ग्राफ। तो कुछ रूल्स, सबसे पहले आपके डायग्राम का प्रॉपर साइज होना चाहिए, वो पेपर को सूट करना चाहिए, ना ही तो ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा स्मॉल हो। आपको एक प्रॉपर हेडिंग देनी है, डायग्राम्स और जो ग्राफ है उसमें प्रॉपर हेडिंग, जो मैंने भी आपको क्वेश्चंस करके दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्केल, अभी मैंने आपको बताया था कि स्केल आपको लेना चाहिए, प्रॉपर आपका स्केल होना चाहिए। आप डायग्राम और ग्राफ को बनाने से पहले स्केल को आप प्रॉपरली डिटरमाइन करते हो और इंडिकेट कर देते हो, जैसे हमने यहां पर करा था। पीछे हमने कहां चला गया क्वेश्चन, हाँ, जैसे यहां पर स्केल क्या है, मेंशन है, तो इस तरीके से हम बता देते हैं, स्केल को डिटरमाइन कर लेते हैं और इंडिकेट भी करते हैं। यूज ऑफ साइंस एंड कलर, अलग अलग साइंस और कलर का इस्तेमाल करा जाता है अगर आपको डायग्राम और ग्राफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाना हो। अभी हमने बनाया था ना पीछे, तो उसमें हमने क्या करा, साइंस का भी इस्तेमाल करो। अभी एक में तो मैंने कलर का इस्तेमाल आपको करके दिखा दिया। आपको लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर, डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन में डेटा की आपको मिनिमम पॉसिबल यूज ऑफ द वर्ड्स एंड फिगर, ठीक है ना। आपको कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, अभी जो आपके डायग्राम्स बने हुए हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिनिमम यूज ऑफ वर्ड्स है। देखो कितना कम वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया है, ठीक है ना, बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल होता है इसमें।
ड्रॉइंग द बॉर्डर, डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी बॉर्डर विद बोल्ड लाइंस टू मेक देम अट्रैक्टिव। तो जितने भी आप डायग्राम्स और जो ग्राफ बनाते हो उसकी बॉर्डर्ड करते हो बोल्ड लाइन से, ताकि वो बहुत क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। सिंपल, सिंप्लिसिटी इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, दिस शुड बी नॉट लुक टू बी कॉम्प्लेक्सिव एंड ऑफेंडिंग, ठीक है ना। आपका जो डायग्राम होना चाहिए वो एकदम सिंपल होना चाहिए, जिसको देख करके आसानी से कोई भी समझ पाए, ना ही तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और ना ही ज्यादा ऑफेंडिंग हो, ठीक है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो डायग्राम्स का तो वो फ्लो करता है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, ये यहां से और बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है ना। ये वाला मैंने आपको बताया था अभी। चलिए अगला, चलिए स्टेटमेंट ऑफ डेटा। डेटा विच कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ डायग्राम शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो जो भी डेटा आपने लिया है जिससे आप डायग्राम बना रहे हो, ठीक है ना, जो आप ग्राफ बना रहे हो उसको भी आपको देना चाहिए डेटा को। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, डायग्राम और ग्राफ जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को आसानी से क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। अब आपका टॉपिक लास्ट आ जाता है, मेरिट्स आ जाते हैं बच्चे आपके डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन के। सबसे पहला सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को भी आप क्या कर पाते हो, आप आसानी से सिंपल और अंडरस्टैंडेबल हाँ इंफॉर्मेशन उसको आप बना पाते हो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल, किसकी मदद से, डायग्राम्स और ग्राफ की मदद से। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको बहुत सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बना पाओगे आप डायग्राम और ग्राफ की मदद से। वन कैन अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ द डेटा मेयरली बाय हैविंग अ लुक एट द पिक्चर। तो आसानी से कोई भी क्या बातें बताना चाह रहा है ये डायग्राम या ग्राफ, क्या इसमें विशेष बातें, वो कोई भी आसानी से देख कर ही लुक एट द पिक्चर, देखते ही उसको समझ पाता है। लास्टिंग इंपैक्ट, डायग्रामेटिक और जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है उसका लास्टिंग इंपैक्ट होता है रीडर के माइंड पे। इंफॉर्मेशन जो होती है वो आसानी से वो भूलता नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज करो मैंने एक डायग्राम देखा, उसमें ऐसे दिखा रखा था कि भाई देश के अंदर गोल्ड का प्राइस, तो भैया मेरे को पता चल गया कि गोल्ड का प्राइस सबसे ज्यादा है, तो मेरे को एक लास्टिंग इंपैक्ट है ना, मैं परमानेंट इसको याद रखूंगा। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको भी इस ग्राफ को देखने के लिए रीड करने के लिए कोई भी आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं होती, कोई भी लेमैन भी इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, भैया डायग्राम और ग्राफ बनाना बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन्स है प्रेजेंटेशन का। और ये कहा जाता है कि इस पिक्चर में इट इज राइटली सेड दैट अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, ठीक है ना, यानी कि जो बात 1000 शब्दों में नहीं है वो एक पिक्चर ने आसानी से बता दी है, ठीक है। क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस, आप देखते ही क्या कर पाते हो भैया, कंपैरिजन भी। अभी मैंने ऊपर दिखाया ना, तो मैंने अगर इस तरीके से कोई ग्राफ देखा है तो मैं उसमें क्या कर पाता हूँ, कंपैरिजन कर पाता हूँ कि भाई ये चीज सबसे ज्यादा है। तो डायग्राम और ग्राफ कंपैरिजन इजी बना देता है। जैसे प्रोडक्शन दिखा दिया फैक्ट्री के अंदर, अगर मैं डायग्राम और ग्राफ में बताऊं तो इजीली बता देगा कि सेल ज्यादा है या फिर प्रोडक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है सेल ज्यादा है, लेट्स से एग्जांपल ले लो। इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, भैया इंफॉर्मेटिव डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन ये बहुत एंटरटेनिंग मीन्स है डेटा को प्रेजेंट करने का, मतलब काफी अच्छे से आप इसमें अपने डेटा को प्रेजेंट कर पाते हो। लोकेशन ऑफ एवरेजेस, आप क्या कर पाते हो, वी कैन इजीली लोकेट वैल्यू ऑफ सर्टेन, जैसे मीन मीडियन। अभी मैंने आपको एक लास्ट में चैप्टर कराया था ना, आप यहाँ पे मीडियन की वैल्यू को निकाल पा रहे थे, तो आप ग्राफ के द्वारा मीडियन की वैल्यू निकाल पाते हो। मोड भी होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। स्टडी ऑफ कोरिलेशन, हम भैया स्टडी कर पाते हैं किसकी, कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है, जब हम दो चीजों में रिलेशन की बात करते हैं। दो चीजों में रिलेशन क्या हो गया सर, अभी दिखाता हूं भाई। इनकम और एक्सपेंडिचर आपको पता है ना क्या होता है, अभी वैसे तो मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा इनकम और एक्सपेंडिचर भी, ठीक है, माइक्रो के अंदर। तो लेट सपोज करो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम इस पे कोरिलेशन देख पाते हैं, जैसे इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से स्टडी कर पाते हैं कोरिलेशन को डिफरेंट वेरिएबल में, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंट। जैसे ग्राफ शोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का एक पॉजिटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगले आ जाते हैं लिमिटेशंस, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। तो लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेड यूज है, ठीक है। कुछ ही लिमिटेड डेटा है जो आप प्रेजेंट कर पाते हो डायग्राम्स और ग्राफ की फॉर्म में। ग्राफ जनरली आप बनाते हो जब आपको कंपैरिजन करना होता है, और टाइम सीरीज डेटा आर टू बी प्रेजेंट, या टाइम सीरीज होती हैं। मिसयूज, डायग्राम जो है कई बार वो मिसयूज करे जाते हैं फॉल्स प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। कई बार एडवर्टाइजमेंट के केस में, कई बार कुछ कंपनियां होती है ना एडवर्टाइजमेंट में दिखा देती है कि हमारी इस साल में इतनी सेल रही है, या फिर हमारा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद करा है, ग्राफ के द्वारा वो दिखा देते हैं। और ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, आपको कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं मिल पाता आफ्टर सीइंग द
अरे डायग्राम्स हैं सॉरी, ठीक है ना, वी गेट ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, ठीक है ना, आपको खाली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन मिलता है, फाइनल कंक्लूजन उसको देख करके नहीं मिलता। ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशंस है, किसकी, ग्राफ्स की, ठीक है ना, ग्राफिक की, प्रेजेंटेशन की। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर ओवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीन मीडियन मीन वाला चैप्टर, ठीक है, और जल्दी से ही उस चैप्टर को भी हम ओवर कर देंगे। मैंने जितना बताया है इसको आप अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो मैंने डायग्राम्स बताए हैं इसमें 2 से 3 डायग्राम है वो कर लो, इसके पीछे जो मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है आप वो भी प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बहुत अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो इसीलिए आप फोकस रहो अपनी स्टडीज पे, ठीक है। बाय बाय बच्चों।